मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, तो उनको साधुवाद नहीं, उनको खुश होने दीजिए। खुश होने दीजिए। अच्छी बात है, खुश होना अच्छी बात है। आशीष कोहली जी जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ जो है वो यहाँ वोटिंग करने पहुँचे हैं। ये हम वोट डाल के आए हैं। और राहुल जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सब कहते हैं ना कि वोट डालना हमारा अधिकार है, मैं कहूँगा वोट डालना हमारा कर्तव्य है। तो सभी को ये कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और आपने पूछा ही घर से जब निकले तो क्या क्या दिमाग में चल रहा था, तो देखिए दिमाग में यही चल रहा था कि हमारे देश को आगे कौन बढ़ा रहा है, हमारे देश को उन्नति की तरफ कौन लेकर जा रहा है। मैं आजकल के यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि वोट डालना हमारा अधिकार है, तो उससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है, तो हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए। ये जो अभी भी इस इंटरव्यू के बाद के बड़े लोग बोलेंगे, देखिए जी एक दूसरे के साथ मित्रता का धर्म निभाते हैं, भाईचारे का धर्म निभाते हैं, और चले गए आशीष कोहली जी का इंटरव्यू करने जो कि हमेशा मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, जो हमेशा भाजपा की तारीफ़ करते हैं, उनको कोई टिप्पणी या जवाब? मोदी जी की तो तारीफ़ करता हूँ मैं, और भाजपा की तो मैं अब कोई वीडियो कोई निकाल दे तो मैं मोदी जी की उनका डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और लोग इतने समझदार भी हैं जिनको ये भी समझ आ गया है कि भाई जो गलतियाँ उन्होंने मोदी जी के 2 टेन्योर से पहले की हैं वो अब ऐसा रिपीट वो करना चाहते नहीं हैं, और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मेरे ख्याल से लोग समझदार हैं, तो सभी को अपनी अपनी आहुति देनी है। हमने इस देश को विश्व गुरु बनाना है। कोई भी नहीं चाहता ना कि हमारे से आगे अमेरिका जाए, हमारे से आगे कोई और कंट्री जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे जाए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, तो उनको साधुवाद नहीं, उनको खुश होने दीजिए। खुश होने दीजिए। अच्छी बात है, खुश होना अच्छी बात है। इस चंद दिनों की खुशी है। बाकी उनको मैं ये और एक बात और कहूँगा कि भाई जीत सच की होती है, जीत हमेशा उसकी होती है जो आज हमारे देश के बारे में सोच रहा है। आप कहोगे इस पे? देखिए जय श्री राम तो यार कहना ही है, और मैंने आज भी मैंने कहा ना कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, आप देखिएगा, और बाकी लोगों को भी कहूँगा जो मेरे साथ कांटेक्ट में ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने जय श्री राम लिखा है। तो बरनौल कईयों को चाहिए होता तो हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम। अपनी तरफ से अपने छोटे भाई, अपने मित्र राहुल खत्री जी को फुल सपोर्ट करते हैं। इनके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल 1 पलक। मैं यही बोलूँगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अच्छी वीडियोस देखने को। तो सुबह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने वोट डालने के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे हैं, और हर जगह कवरेज भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस समय ये तस्वीरें जो हैं आप नई बस्ती से देख रहे हैं, जहां पर इससे पहले भी यहाँ के जो पार्षद हैं हमने उनको भी कवर किया। अब आशीष कोहली जी जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ जो है वो यहाँ वोटिंग करने पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपको भी और आपको भी, क्योंकि आप जोड़े में पहली बार शादी के बाद वोट डालने आए हैं, और मैं ये तो नहीं पूछूंगा, ना ही मेरा पूछना बनता कि वोट किसको डाल रहे हो, लेकिन जब घर से आप पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब भी देंगे, आप पूछिए। चलो ऐसा पूछ लेते हैं कि घर से जब निकले थे क्या क्या चीज़ें दिमाग में थी कि हमारे देश को मजबूत कौन करेगा, हमारे जम्मू कश्मीर को मजबूत कौन करेगा। वोट डाल कर आए हो, सबसे पहले वो दिखा दीजिए इंक जो आप। हाँ बिल्कुल, ये देखिए जी, ये हम वोट डाल के आए हैं। और राहुल जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सब कहते हैं ना कि वोट डालना हमारा अधिकार है, मैं कहूँगा वोट डालना हमारा कर्तव्य है। तो सभी को ये कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और आपने पूछा ही घर से जब निकले तो क्या क्या दिमाग में चल रहा था, तो देखिए दिमाग में यही चल रहा था कि हमारे देश को आगे कौन बढ़ा रहा है, हमारे देश को उन्नति की तरफ कौन लेकर जा रहा है, हमारे पूरे भारत के अंदर डेवलपमेंट कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाता था 370 बोलकर, अब जम्मू कश्मीर भारत का साथ है। तो इन सब चीज़ों को देखकर वोट डाला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस व्यक्ति को वोट डालें जो हमारे देश को आगे लेकर जा रहा है। मेरा तो ये मानना है, और मैं उन्हीं सब चीज़ों को देखकर अपने इस वोट का जो है पूरा इस अधिकार को पूरा करता हूँ। मेरे भाई साहब से आगे भी बातचीत होती रहती है, लेकिन भाभी जी के साथ आज दोनों हैं, तो ये एक्सक्लूसिव है। ये इससे पहले कभी भी एक साथ किसी मतलब मीडिया हाउस में नहीं आए। पलक जी, आपको वादा किया था कि जब भी पहली बार आएंगे आपके साथ ही बात करेंगे, तो आज वो वादा पूरा किया। जी बिल्कुल, और ये दोस्त भी अच्छे हैं, भाई भी हैं, और वादे के पक्के भी हैं। भाभी जी, आप वोट डालने आए हो,
ख़ास तौर पे क्या एक संदेश रहेगा जो पहली बार अपने वोट देने, आपने तो पहले भी दिया होगा, लेकिन जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं आजकल के यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि वोट डालना हमारा अधिकार है, तो उससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है, तो हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए और हमें वोट सोच समझ के डालना चाहिए। जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें वोट उनको डालना चाहिए। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। आशीष जी भी साथ हैं, आप भी साथ हो। सिया अभी 18 साल की नहीं हुई सो नहीं तो वो भी वोट डालने आती। 1 ईयर की भी नहीं हुई। 1 ईयर की भी नहीं हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जब भी घर से इंसान निकलता, आपने बताया कि क्या सोच के निकलता है। बहुत सारी योजनाएं जो हैं इस समय लाभ मिल रहा है आम व्यक्ति को, जो पहले कुछ सालों पहले नहीं हुआ करती थी। आप लोग समझते हैं कि अगर ये योजनाओं का लाभ हर एक को मिल रहा है तो हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत हो रहा है? हाँ, सब अपने आप में मजबूत तो हो रहे हैं और हमारे जम्मू में भी कितनी डेवलपमेंट हो गई है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो मैं यही बोलूँगी, सोच समझ के वोट डालिए। आपके पास आते हैं, ये जो अभी भी इस इंटरव्यू के बाद के बड़े लोग बोलेंगे, देखिए जी एक दूसरे के साथ मित्रता का धर्म निभाते हैं, भाईचारे का धर्म निभाते हैं, और चले गए आशीष कोहली जी का इंटरव्यू करने, जो कि हमेशा मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, जो हमेशा भाजपा की तारीफ़ करते हैं। उनको कोई टिप्पणी या नहीं, जवाब? मोदी जी की तो तारीफ़ करता हूँ मैं, और भाजपा की तो मैं, अब कोई वीडियो कोई निकाल दे तो मैं मोदी जी की उनका डाई हार्ड फ़ैन हूँ। तो भाई मैं तो आज अपना व्हाट्सएप स्टेटस में भी आज एक वीडियो डाल दिया है, तो जिनको मिर्ची लगनी है उनको लगती रहे, क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यार 2024 है, लोग इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि देश को में किसको लाना चाहिए और किसको नहीं। और लोग इतने समझदार भी हैं जिनको ये भी समझ आ गया है कि भाई जो गलतियाँ उन्होंने मोदी जी के 2 टेन्योर से पहले की हैं, वो अब ऐसा रिपीट वो करना चाहते नहीं हैं, और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मेरे ख्याल से लोग समझदार हैं, लोग बहुत समझदार हैं। कोहली साहब, जिस स्पीड से 2047 विकसित भारत की बातचीत चल रही है 2047 को लेकर, जिस स्पीड से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि विकसित भारत का सपना जो है वो कुछ सालों पहले कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि जो ब्रिजेज़ यहाँ पे फ्लाईओवर्स आप देखें, अभी हमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है, जब हम कठुआ तक भी जाते हैं तो हमें थोड़ा-सा समय लग जाता है ज़्यादा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो कुछ ही दिनों की बात है। जैसे पहले हम उधमपुर जाने में कितना टाइम लगता था, आजकल 40 मिनट्स में आप उधमपुर होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इतना तेज़ गाड़ी मत चलाएँ, तो आप 1 घंटा ही लेके चलें। तो वैसा ही जल्दी ही जब आप जम्मू से पठानकोट जाना होगा ना, तो जल्दी ही वो भी सफ़र ऐसा लगेगा जैसे हम उधमपुर जाते हैं। आप भी उधमपुर जाते हैं, हमें लगता भी नहीं है कि हम उधमपुर कैसे पहुँच गए। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत ज़रूर आती है जब सड़कें बनती हैं। तो मैं तो वो कहूँगा कि सबको उस थोड़ी-सी चीज़ को देखना चाहिए। बाकी काम हो रहा है और ज़बरदस्त स्पीड से हो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे भारत को जो विश्व गुरु बनने का सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु। देखिए राहुल जी, कौन नहीं चाहता कि उनका देश आगे बढ़े? बिल्कुल, सब चाहते हैं अपना देश आगे बढ़े। तो अगर सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश विश्व गुरु बने, तो हमें उसमें अपनी तरफ से ये जो हवन है, इस हवन में आहुति देनी पड़ेगी। तो सभी को अपनी-अपनी आहुति देनी है। हमने इस देश को विश्व गुरु बनाना है। कोई भी नहीं चाहता ना कि हमारे से आगे अमेरिका जाए, हमारे से आगे कोई और कंट्री जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे जाए। फ़ॉरेन के मिनिस्टर्स यहाँ आकर हमारे देश को एप्रिशिएट करते हैं, तो भाई हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही है। अब जो नहीं एप्रिशिएट करते, तो मुझे तो लगता है कि वो यहाँ तो हमारे देश के हैं नहीं। तो यहाँ होकर भी कई लोगों को होता है ना, वो जयचंद बनने का शौक़ होता है, तो वो रोल भी अदा करते ही हैं। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं। पाल जी, आपके पास आते हैं, समाज सेवा करते हैं, अपने पत्रकारिता के धर्म के साथ साथ भी बहुत से लोगों की इन्होंने वीडियोज़ की हैं, हॉस्पिटल के बाद भी कई खबरें करते हैं। आपने शादी करने से पहले एक बार मतलब ऐसे ज़हन में आया कि ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हो जो 24/7 अपने माइक से ही शादी करके ऑलरेडी बैठा हुआ है? नहीं, एक बार भी नहीं। मुझे पता था, मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई देख ले, काम बहुत टफ है, देख ले टाइम नहीं दे पाएगा, मेरी मम्मा ने बोला, बट नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं सोची, मुझे पता था। जब आप कहीं भी इनके साथ शॉपिंग जाते हो, कहीं बाजार जाते हो, इतने लोग पहचानते हैं, सब जय श्री राम कहते हैं, और ऐसा नहीं कि पहले जय श्री राम लोग नहीं कहा करते थे, लेकिन इनके जय श्री राम कहने से भी कहीं को दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है पर हम बोलते रहेंगे। हम बोलते रहेंगे। हाँ, हम बोलते रहेंगे। कुछ आप कहोगे इस पे? देखिए जी, जय श्री राम तो यार कहना ही है, और मैंने आज भी मैंने कहा ना, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, आप देखिएगा, और बाकी लोगों को भी कहूँगा जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने जय श्री राम लिखा है। तो बरनौल कईयों को चाहिए होता है, तो हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम।
एक चीज़ है, देखिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक इंसान ने अपने पिछले 20-22 साल के 25 साल के कैरियर में इतनी मेहनत की है और आज इस बलबूते पहुंचा है, और कोई कहे मैं 25 दिन में वो मेहनत हासिल कर लूँ, वो नाम हासिल कर लूँ, अगर आप मेहनत करनी है तो दिल लगा के कीजिए ना। जेलसी क्यों आखिरकार? जलन होती है जिन्होंने तो जेलसी करनी है उन्होंने करनी है, तो उनको करने दीजिए, ये अपना काम करते रहेंगे। क्या और राहुल बात जी मैं एक बात और कहूँगा, हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं ना, जी बिल्कुल। ये जो ड्यूटी दे रहे हैं इनको सल्यूट है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी साहब, एडीजी साहब, आईजी साहब, एसएसपी जम्मू बिल्कुल। और जितने भी इलाकों के एसएचओज़ हैं और हमारे जितने भी एसपीज़ हैं, डीवाईएसपीज़ हैं और हमारे जितने भी कांस्टेबल्स, एसपीओज़, जिनकी वजह से ये इलेक्शन का सेकंड फेज़ बड़ा सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, इन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा। इनकी वजह से हमारा इलेक्शन जो है अच्छे से होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम, हमारे जितने भी बीएलओज़ होते हैं, ये पूरे 5 साल अपना काम करते रहते हैं और इनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो मैं सभी को कहूँगा, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, लाइनें लंबी लगी हों, तो यार परेशान मत होइएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारी सेवा के लिए खड़े हैं, तो इनको सल्यूट है। और मैं चाहूँगा कि आपके वीडियो के माध्यम से भी लोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी जम्मू, इन सब को मुबारकबाद दें, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, इन सब को मुबारकबाद दें जिनकी वजह से ये हमारे इलेक्शंस जो है सक्सेसफुल होते हैं। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कई ऐसे चहीते हैं जिन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए जी, ये नेता जीत गया, ये नेता जीत गया। क्या 4 जून तक का इंतज़ार नहीं हो रहा? वो नज़र नहीं आएंगे जी, जो आज रिज़ल्ट डिक्लेयर करके बैठे हैं ना, वो नज़र भी नहीं आएंगे। आप फिक्र मत करें, आप भी यहीं हो, मैं भी यहाँ हूँ। ये अगले 5 साल नहीं नज़र आएंगे, फिर जब 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएंगे ना, फिर नज़र आएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, तो उनको साधुवाद नहीं, उनको खुश होने दीजिए। खुश होने दीजिए, अच्छी बात है, खुश होना अच्छी बात है। इस चंद दिनों की खुशी है। बाकी उनको मैं ये और एक बात और कहूँगा कि भाई, जीत सच की होती है, जीत हमेशा उसकी होती है जो आज हमारे देश के बारे में सोच रहा है। तो हो सकता है कि उनके परिवार के लोग भी वोट कहीं और ही डालें। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो हिंदुस्तानी पसंद करते ही हैं, और इसके अलावा देश भर में हिंदुस्तानी के अलावा बाकी देश के लोग भी पसंद करते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पसंद करते हैं। तो इसमें जो पसंद करता है, ज़रूरी तो नहीं कि वो भाजपा का हो गया। नहीं, यही तो गलत फहमी है ना, यहीं पे लोगों की गलत फहमी है। अब कोई जय श्री राम बोलेगा तो कहते हैं जी ये उनका हो गया, कोई राम राम बोलता है उनका हो गया, मैं सनातन धर्म की जय बोलता हूँ कहते हैं ये उनका हो गया। आपने तो चौधरी सिंह जी का भी इंटरव्यू किया, वही मुझे समझ नहीं आता, वो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, मतलब अब उनकी भावना बन गई है ना। कई लोगों को नींद ही नहीं आती है, उनको लगता है कि सोने से पहले 2 बार मोदी जी का नाम जपना चाहिए, उठते साथ 2 बार ही नाम जपना चाहिए, तो उनको ना नींद ही नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम का हल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो जाते ही नहीं है अपने इलाज के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब आपको भी आजकल ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रखते हैं, आजकल गूगल में भी सर्च मारते हैं कि आशीष कोहली क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है ना। अच्छी बात है, देखना चाहिए, देखते रहें, हमें प्यार करते रहें। मैं उनको भी हमेशा अपनी तरफ से राम राम ही बोलूँगा, हालांकि उनकी मजबूरी है, राम राम वो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं उनको भी राम राम जय श्री राम ही बोलूँगा। तो खैर, जो अभी तक वोट डालने नहीं आए वो वोट डालने ज़रूर आइए अपने चहीते कैंडिडेट को। और पलक अपनी तरफ से अपने छोटे भाई, अपने मित्र राहुल खत्री जी को फुल सपोर्ट करते हैं। इनके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल 1। पलक, आप भी आजकल बड़े ब्लॉग्स बनाते हैं, आप भी इनके चैनल के लिए बोल दीजिए। बिल्कुल, आप अगर आप बोलोगे तो इनका चैनल जो है चैनल 1 है, उसे सब्सक्राइब करें, लोग फॉलो करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे राहुल जी को सपोर्ट करें। मैं यही बोलूँगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये इतना सा क्लिप सुनेगा ना, वो कहेगा कि देखिए जी, वो भी पाठ पढ़ने आ जाएगा। देखो जी, एक पत्रकार, वो भी दूसरे पत्रकार को सपोर्ट कर रहा है। एक मीडिया चैनल दूसरे मीडिया चैनल की वाहवाही क्यों करेगा यार? इस सोच से पत्रकार दूसरे पत्रकार को नहीं, एक परिवार दूसरे परिवार को सपोर्ट कर रहा है। क्या बात है, ये 100 बातों की एक बात है, और जवाब मिल गया उन तमाम लोगों को। आज पलक जी और आशीष कोहली जी दोनों वोट डालने आए हैं, और एक संदेश आम जनता को भी कि देखिए, वोट आपका अधिकार है, घरों से निकलिए और वोट डालिए। ये सोच के डालिए कि आने वाले भविष्य में आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको लेकर कौन सा व्यक्ति सोचता है, और देश आपका कैसे मजबूत होगा, आपकी स्टेट, आपकी यूटी कैसे मजबूत होगी। आप देख रहे हैं चैनल 1। जय श्री राम सबको। राम राम।